बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने जो क्रैक हील्स हैं उनको किस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। अगर आपके पाँव का जो तले हैं, पाँव का नीचे वाला हिस्सा है, अगर वो खुरदरा है तो उसको आप किस तरीके से इतना सॉफ्ट बना सकते हैं कि जैसे आपको ये फील हो कि ये किसी बच्चे के पाँव हों। तो आज की रेमेडी बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ही यूनिक तरीका है। आपको बताऊंगी कि आप किस तरीके से इसको नरम और मुलायम कर सकते हैं। पाँव है उनको ऊपर टैनिंग है या कालापन है तो उसको भी ये गोरा चिट्टा करेंगे। बहुत जबरदस्त है आज की रेमेडीज। मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और देखिएगा कि मैं ये नुस्खे किस तरीके से तैयार करती हूँ, फिर इनको किस तरीके से यूज करती हूँ। सबसे पहले आपने लेना है कोई भी हेयर सीरम, ठीक, या आपके घर में कोई भी हेयर सीरम है तो आप उसको भी ले सकते हैं। तो इधर मेरे पास एक हेयर सीरम है, मैंने उसको लिया है और साथ में आपको चाहिए शेविंग क्रीम होती है, वो हमें चाहिए। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त नुस्खा है आज का नुस्खा जो है ये बहुत यूनिक है। इससे पहले आपने ये नुस्खा नहीं देखा होगा। तो आपने अपने जो क्रैक सील्स हैं उनके ऊपर भी अगर इसका मसाज वैसे भी कर लें तो आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। सबसे पहले आपने बहुत ही थोड़ी सी क्वांटिटी लेनी है इसकी और हाथ के ऊपर या पाँव के ऊपर डाल लें। और थोड़ा सा आपने ये जो सीरम है, हेयर सीरम है, उसको लेना है। ठीक है, इसको करना है आपने मिक्स ऐसे, और साथ ही आपने अपने पाँव के नीचे वाले हिस्से पे लगा लेना है। आप यकीन माने कि आपके जो पाँव के नीचे वाला हिस्सा है इतना नरम और मुलायम हो जाएगा कि आप इसको देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएंगे कि कितना ज़बरदस्त ये तरीका है अपने पाँव को नरम और मुलायम करने का। और जब आप हाथ लगाएंगे तो आपको इसके बहुत ज़बरदस्त जो है रिजल्ट वो मिलेंगे। ऐसे फिसलन सी फील होगी जैसे कि आपके पाँव जो फिसलन होती है। अगर चाहें तो ये जो हेयर सीरम है इसको ज़्यादा भी डाल सकते हैं ताकि आपके पाँव ज़्यादा से ज़्यादा नरम हो जाएं। ठीक है, इसका मसाज कर लें, 1 से 2 मिनट मसाज कर लें। सबसे पहले आपने अपने पाँव को पानी में डिप करके अच्छी तरीके से धो लेना है। धोने के बाद ही आपने ये सारा जो है ना ट्रीटमेंट करना है पाँव का। ठीक है, इस तरीके से इसको अब्जॉर्ब कर लेना है स्किन के अंदर अच्छे तरीके से। आपके पाँव के जो तले हैं ऐसे चमकने शुरू हो जाएंगे, ये देखें किस तरीके से चमक रहे हैं। ठीक है, आपके जो क्रैक सील्स हैं वो भी ठीक हो जाएंगी। अच्छा, ये तो हो गया पाँव के नीचे वाले हिस्से को ट्रीट करने का तरीका, आपकी एड़ियाँ हो या आपके पाँव का तला हो। तो दूसरे मेथड में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप अपने फुल पाँव के ऊपर मसाज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने लेना है बेबी ऑयल। ठीक है, और 1 टीस्पून आपने बेबी ऑयल को लेना है। मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल लेना है, वो भी 1 टीस्पून आपने ऐड करना है। टी ट्री ऑयल लेना है और इसके चंद ड्रॉप्स आपने ऐड करने हैं, ज़्यादा नहीं आपने इसको ऐड करना। 3 से 4 ड्रॉप्स काफ़ी हैं। आप इसकी जगह जोजोबा ऑयल जो है उसको भी डाल सकते हैं। पेट्रोलियम जेली ले लें या फिर बेबी जेली ले लें। इधर मैं बेबी जेली का इस्तेमाल कर रही हूँ। थोड़ी सी बेबी जेली आपने वो भी ऐड कर लेनी है। डालने के बाद आपने इनको कर लेना है अच्छे तरीके से मिक्स। ग्लिसरीन को ऐड करना है, वो भी थोड़ा सा ही आपने ऐड करना है, ज़्यादा नहीं ऐड करना। अच्छा, इधर आपको एक और बात बताती चलूँ, अगर तो आपने पाँव को नरम और मुलायम करना है तो आपने इसको इसी तरीके से रखना है। लेकिन अगर आप पाँव के ऊपर से टैनिंग वगैरह को ख़त्म करना चाहते हैं, पाँव को वाइट करना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि इसके अंदर आपने कोई भी ब्यूटी क्रीम को ऐड कर लेना है। ठीक है, ये ध्यान के साथ फॉलो कीजिएगा। तो ब्यूटी क्रीम में कोई भी ले लें, फ़ायज़ा ले लें, फेयर एंड लवली ले लें या फिर तिब्बत स्नो ले लें। ठीक है, लेकिन आपने इसकी क्वांटिटी बहुत ही कम रखनी है, ज़्यादा नहीं डालनी, बिल्कुल इतनी थोड़ी सी डाल लें। 1 टीस्पून आपने इसको डाल लेना है, फेयर एंड लवली को। इसको कर लेना है मिक्स अच्छे तरीके से ऐसे। ये हमारी कुछ इस टाइप की कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। इसको आप पाँव के ऊपर वाले हिस्से में, नीचे वाले हिस्से में भी लग जाए तो कोई ऐसी बात नहीं है। आप इसको मसाज करेंगे, लेंगे पाँव के ऊपर। अगर टैनिंग वगैरह है पाँव के ऊपर तो फिर आपने इसको इस तरीके से ऊपर तले मसाज करना है। नीचे भी कर सकते हैं, ऊपर भी कर सकते हैं, ऐसे करके
तो फिर आप कमाल देखिएगा। इसको भी आपने ओवरनाइट के लिए छोड़ना है, आपको इसके बहुत ज़बरदस्त किस्म के रिजल्ट मिलेंगे। आपकी जो स्किन है वो शाइन होगी। देखिए व्यूअर्स, कितना ही ज़बरदस्त किस्म का रिजल्ट जो है मेरे पाँव के ऊपर आया है। आप इन दोनों नुस्खों को बना के ज़रूर यूज़ कीजिएगा, आपको इसके बहुत ज़बरदस्त किस्म के रिजल्ट मिलेंगे। अच्छा, एक मैं आपको और टोटका बताती चलूँ कि अगर आप इसके अंदर बेकिंग सोडा को भी ऐड करते हैं तो वो भी बड़ा ज़बरदस्त है, लेकिन अगर आपने बेकिंग सोडा को ऐड करना है तो आपने फिर इसको ओवरनाइट के लिए नहीं छोड़ना। आपने तकरीबन 1 घंटे के बाद अपने पाँव को धो लेना है, ठीक है। तो आप इसके अंदर बेकिंग सोडा को ऐड कर लें और इससे मसाज करें अपने पूरे पाँव के ऊपर, जितनी भी टैनिंग है वो रिमूव हो जाएगी। उसके बाद आपने फिर वॉश कर लेना है, तो ये बेकिंग सोडा क्रीम भी बन जाएगी, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन इसको आपने 1 घंटे के बाद धो लेना है। ये भी मेथड है।